नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर कोरोना से ही करेंगे और कोरोना का मीटर सबसे पहले बादरा क्षेत्र का जानते हैं कि आज कितने पॉजिटिव बादरा क्षेत्र में आए। तो दोस्तों, जो 11 मई को सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, 294 लोगों की सैंपल रिपोर्ट थी, उसमें से दोस्तों 37 पॉजिटिव जो है बादरा में आए हैं और उनमें 29 पॉजिटिव 29 पॉजिटिव जो है देहात क्षेत्र से आए हैं और 8 ऐसे पॉजिटिव है जो बादरा कस्बा क्षेत्र से आए हैं। तो दोस्तों, कौन कौन से आए हैं मैं जल्दी से पहले आपको ये बता देता हूँ। जानसल से 2 आए हैं दोस्तों, छानीबड़ी से 3 आए हैं, अजीतपुरा से 3 आए हैं, उत्तरादाबाद से 1 आया है, बनाई से 6 सैंपल पॉजिटिव आए हैं और निनाण से 2 आए हैं, डाबड़ी से 2 आए हैं और अमरपुरा से 1 पॉजिटिव आया है और भिरानी से भी 1 आया है दोस्तों। रासलाना से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और डाणी बिश्नोइयों की से दोस्तों 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यहाँ से पहली बार आए हैं और बाड़ी से 1 आया है और दोस्तों चन्नाण से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से ये कुल मिला के देहात क्षेत्र से आने वाले 29 कोरोना पॉजिटिव है। और अब बादरा कस्बा में देखें दोस्तों, वार्ड नंबर 11 से 3 कोरोना पॉजिटिव आए दोस्तों। वार्ड नंबर जो 11 है वो लगातार सबसे ज़्यादा जो लाइन पार के वार्ड है उनमें सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव देने वाला वार्ड नंबर 11 है। और इसके अलावा वार्ड नंबर 14 से दोस्तों 1 आया है, वार्ड नंबर 24 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 15 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है और वार्ड नंबर 32 से भी 1 आया है और वार्ड नंबर 2 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये कुल मिला के 8 कोरोना पॉजिटिव बादरा कस्बे से आए हैं। और अब मैं बता दूं दोस्तों, आज जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई है 189 लोगों की, वो कहाँ से भेजी गई है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, भिरानी से 25 सैंपल आज भेजे गए हैं और छानीबड़ी से 37 सैंपल आज भेजे गए हैं, नेठाणा से 4 और बादरा कस्बा से 123 सैंपल आज भेजे गए हैं और कुल मिला के 189 सैंपल है। और जो आज रिपोर्ट आई है दोस्तों 294 सैंपल की, उसके अलावा कितने सैंपल ऐसे बाकी हैं जिनकी रिपोर्टें नहीं आई, वो दोस्तों कुल मिला के जो कल रिपोर्ट भेजी गई थी 12/5 को 327 सैंपल की, उसको और आज की सैंपल रिपोर्ट को मिलाकर 516 सैंपल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है दोस्तों। उनमें से कितने पॉजिटिव आते हैं, कितने नेगेटिव आते हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 294 लगभग 300 सैंपल से मात्र 37 बादरा कस्बे में पॉजिटिव आए। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव का ग्राफ है दोस्तों, वो अर्थात कोरोना का जो तीव्रता थी वो कम हो रही है, रिकवरी रेट वो बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और बादरा क्षेत्र से भी रिकवरी रेट अच्छा है दोस्तों। और एक मैं पॉजिटिव बात आपको बताऊं दोस्तों, तो पिछले 2 दिनों से विशेषकर आज दोस्तों किसी की कोरोना से मौत का समाचार हमें नहीं मिला है। ये बहुत अच्छी और हमारे लिए खुशी की बात है कि किसी भी अस्पताल में आज हमें कोरोना से मौत हुई हो ऐसा समाचार नहीं है। और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर भी स्थिति जो है बादरा कस्बे में नियंत्रण में आ रही है। इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा दोस्तों समाज सेवी अनवर कुरैशी को, समाज सेवी बलवंत सैनी को। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है और दोस्तों इन्होंने लगातार सरकारी अस्पताल के अलावा भी इन्होंने भरपूर प्रयास किया है, जहां विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति भी है और अनवर कुरैशी द्वारा तो स्वयं का गोद लिया हुआ यूनानी चिकित्सालय भी है दोस्तों वहां पर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, यूनानी चिकित्सालय में वो मरीज ज़्यादा हैं जिनकी सांस का लेवल 85 से नीचे है दोस्तों। किसी प्रकार से कंसिटेटर से वो कंट्रोल में आने वाले मरीज नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो ऑक्सीजन की खपत है वो दोस्तों ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से नौर से भी काफ़ी मरीज दोस्तों यहाँ आते हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ निकाल कर एक दूसरे का दबाव और
सिफारिशें लगाकर यहाँ से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन लेके जाते हैं। दोस्तों वो अगर किसी की सांस ऑक्सीजन से जा रही है तो दोस्तों वो कहीं की भी ऑक्सीजन हो, कहीं से भी लाके दी जाए, उसकी जान बचाना एक बहुत बड़ी मानवता का धर्म बनता है। और ये मानवता का धर्म भादरा के समाज सेवी निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इन सभी समाज सेवियों को जो ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे हैं, इसमें रंजन मानस भी लगा हुआ है और दोस्तों तेजपाल महिपाल है, उन्होंने दोस्तों एक नया आज समाज सेवा का कार्य शुरू किया है। उनमें से मैं नाम लेना चाहूँगा, विनय महिपाल भी है, अमित बड़वेवाला भी है और तेजपाल महिपाल भी है दोस्तों। तो इन्होंने एक नर सेवा नारायण सेवा के नाम से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। हमने 2-3 दिन पहले इसकी साफ संदेश के माध्यम से अपील भी की थी दोस्तों। इन्होंने मरीज व उनके साथ में आए लोगों के लिए खाने की भोजन की व्यवस्था की है, प्रबंध किया है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इन्होंने अपने नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी किए हैं। और दोस्तों मैं तेजपाल जी महिपाल के ये नंबर बताऊं आपको, कोई पेशेंट हो, उनका अभिभावक हो, उनके साथ आया हुआ हो और किसी प्रकार से घर से खाना नहीं ले आ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए दोस्तों भोजन की व्यवस्थाएं की हुई है। और राम रोटी सेवा संस्थान है दोस्तों, वहाँ से भी टिफ़िन की व्यवस्थाएं हैं। उनको भी आप अगर किसी के पास नंबर है तो वो संपर्क करके आप वहाँ अगर कहा जाए तो वो भी खाना भोजन पहुँचा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों तेजपाल महिपाल, अमित बड़वेवाला और विनय महिपाल, ये इन्होंने नर सेवा नारायण सेवा के नाम से ये सेवाएं प्रारंभ की है, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे और भी अन्य समाज सेवी लोगों से मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, जिस प्रकार से सुशील जी गुप्ता बामासा और गणेश युवा क्लब के भी सौजन्य से उन सुशील खजोतिया है, उनके साथ पूरी टीम है दोस्तों। उन्होंने भी एक राशन किट वितरण का जिम्मा संभाला हुआ है। और मैंने एक लेख डाला था दोस्तों सोशल मीडिया पर, और मैंने एक ऐसी चीज़ें देखी थी भादरा में जो किसी प्रकार नाम अपना नहीं चाहते कहीं कि उनका नाम सोशल मीडिया में या किसी प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं इसमें उनका नाम हो, ऐसी भी टीमें भादरा में लगी हैं दोस्तों। राशन किट बांट रहे हैं और आटे की किट बांट रहे हैं और अन्य ज़रूरतों का सामान दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी भी अपना नाम जो है आगे नहीं किया। तो ऐसे लोगों को सलूट है साफ संदेश की तरफ से दोस्तों। और मैं तो सभी जो समाज सेवा में लगे हैं दोस्तों, उनको हम साफ संदेश की तरफ से सैल्यूट करते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये इंसानियत के नाम पर दोस्तों हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये सभी ऑक्सीजन का लेवल जो है कुल मिला के नियंत्रण में पिछले 2 दिनों से कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी दोस्तों ऑक्सीजन को लेकर जो है अस्पतालों में स्थिति इतनी नॉर्मल नहीं आई है कि हम ऐसा कह सके कि अब जो है स्थिति पैनिक आगे नहीं होगी। तो अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँ भादरा तहसील ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में गांव ऐसे हैं जहां कोरोना के लगातार एक के बाद एक बम फूटे थे, बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव आए थे और उनमें भी स्थिति दोस्तों ऐसी है कि वहाँ भी अगर गांव के समाज से भी लोग आगे आकर दोस्तों किसी प्रकार की हेल्प करें और मेडिकल उपकरण में सहायताएं करें और ऑक्सीजन के लिए सहायताएं करें तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और देहात क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में समाज सेवी बसे हैं दोस्तों और समय समय पर वो आगे भी आते हैं। और पिछली बार जब प्रथम लहर थी दोस्तों तो उसमें 25 से ज़्यादा समाज सेवी दोस्तों देहात अंचल के थे। मैंने भी एक सोशल मीडिया पर ऐसी सूची जो है फेसबुक में अपलोड की थी और अपडेट उसको लगातार काफ़ी दिनों तक मैंने किया था। जिस प्रकार से कोई नया समाज सेवी आता है दोस्तों इस क्षेत्र में, उसका नाम मैंने उसमें अपडेट किया था। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, सभी जो सरपंच हैं गाँव के पंचायत समितियों के दोस्तों, उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसे समाज सेवियों को आप निवेदन करें और किसी प्रकार की सहायता के लिए उनको प्रेरित करें दोस्तों। वो तत्पर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं और पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार भी कई ऐसे समाज सेवियों की खबरें हमारे पास आ रही है दोस्तों। तो मैं सभी से निवेदन भी करूँगा कि हमें व्हाट्सएप से
आप उनकी समाज सेवाओं का समाचार भेज सकते हैं दोस्तों, हमें बहुत खुशी होगी। और एक ये आपकी सच्ची मैं कहूँगा कि जानकारी होगी कि वो अगर जानकारी आप हम तक पहुँचाते हैं, ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है दोस्तों। और हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, हम इसलिए ये खबर लगाना चाहते हैं, इसलिए तत्पर है खबर लगाने के लिए, क्योंकि ऐसी खबरों से और भी अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और अगर प्रेरणा मिलती है और ऐसे बहुत से 10, 20, 30, 50 लोग हमारी ऐसी प्रेरणा से आगे आए, तो ये दोस्तों मानवता के लिए बहुत शुभ संकेत है और हमारे क्षेत्र के लिए भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों बादरा क्षेत्र के लिए अब मैं एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, तो कई समाजसेवी ऐसे भी हैं जो मेडिकल उपकरण की सेवा कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों क्यों आगे नहीं आ रहे हैं बड़ी संख्या में समाजसेवी, उनके लिए एक भ्रम की स्थिति है कि हम किस प्रकार से सहायता करें। ऑक्सीजन का हमें पता नहीं कहाँ प्लांट लग रहा है, कहाँ से लेके आनी है, और हर व्यक्ति, हर समाजसेवी दोस्तों इस लेवल की सेवाएं नहीं कर सकता जैसी सेवाएं ऑक्सीजन की कुछ समाजसेवी लोग लगे हैं, कर रहे हैं दोस्तों। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, BDS ग्रुप से जैसे बलवंत सैनी लगातार लगे हैं, उनकी टीम में दोस्तों एक नाम है अमन नोखवाल, अमन वर्मा दोस्तों, जो रावण का किरदार निभाते थे रामलीला में दोस्तों। बहुत नेकदिली इंसान है और समाज सेवा के कार्य में ऐसे समय में जो जिसमें कोरोना का भारी रिस्क भी रहता है दोस्तों, वो तत्परता से लगे हैं और बहुत ही शानदार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक नाम मैं और लूँ तो दोस्तों वो एम्बुलेंस भी साथ में BDS की चला रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं दोस्तों, सुबह से लेकर देर रात तक। और दोस्तों जब भी उनको फ़ोन करें तो वो तत्पर रहते हैं सेवा में। वो नाम है दोस्तों अकरम खान। ये बलवंत सैनी का भी खास है दोस्तों, अनवर कुरैशी का भी खास है। अकरम खान बहुत शानदार सेवाएं अकरम कर रहे हैं। उनको ऐसे समाज सेवियों को दोस्तों साफ संदेश की तरफ से सैल्यूट है और हम सबको ऐसे समाज सेवियों का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं समाज सेवियों का अन्य का नाम लूँ दोस्तों, तो अनवर कुरैशी की टीम में यूनानी अस्पताल क्षेत्र में वहाँ लगे हैं। और दोस्तों रोज़ाना आज भी अनवर कुरैशी गए हैं दोस्तों भिवानी, और भिवानी प्लांट से दोस्तों ऑक्सीजन लाने के लिए, और बड़ी संख्या में खाली सिलेंडर अनवर कुरैशी जो लेके गए हैं। और संजय चौक के ऊपर आज दोपहर को जो अनवर कुरैशी हैं अपनी गाड़ी वहाँ लगाई हुई थी और खाली सिलेंडर समय संजय चौक पर खड़े होकर फ़ोन में वार्तालाप करके और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि खाली सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ला कर दो, ताकि हम ये ऑक्सीजन से भरकर बादरा में लाएं और लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकें। तो ऐसे प्रयास में लगे थे। उनकी टीम में भी दोस्तों कई नाम ऐसे हैं, रफ़ीक फतेखानी और दोस्तों मांगू नारिका, रफ़ीक नारिका और दोस्तों शौकत, और इसके अलावा बहुत से नाम हैं दोस्तों, शकील गोरी जिन्होंने चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 15 से बसार तली नारिका के सामने दोस्तों, बहुत शानदार फाइट भी दी थी। तो ऐसे बड़ी संख्या में दोस्तों समाज सेवी लगे हैं और इन सभी समाज सेवियों को हम साफ संदेश की तरफ से सैल्यूट करते हैं। और भी समाज सेवियों को प्रेरणा के लिए आगे आने के लिए हम दोस्तों निवेदन करते हैं, आप आगे आइए। आपका समाचार देकर हमें खुशी होगी, लोगों को ऐसे समाचार सुनकर खुशी होगी, तो आप क्यों ना ऐसी सेवाओं में आकर अपनी भागीदारी निभाएं। तो इसी के साथ दोस्तों आज बादरा जो 7 बजे न्यूज़ अपडेट है फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर इतना ही। और कल शाम को 7 बजे फिर दोस्तों नया समाचार, नई खबरों के साथ और विश्वसनीय खबरों के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।